नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने उस दिन आपको भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ाया था। भारत की न्यायपालिका, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये भारत का उच्चतम न्यायालय जो कि नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय के मैंने आपको न्यायपालिका की रचना बताई थी। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? राष्ट्रपति इसको चुनता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं, सबसे पहले ये बात याद रखनी है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायालयों की नियुक्ति करते हैं। और उच्चतम न्यायालय का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसी परंपरा है। न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश निर्भय रूप से बिना किसी से डरे न्यायदान करता है। इसलिए न्यायपालिका को आज़ाद रखने का प्रयत्न किया गया है, ताकि उनके किसी भी कार्य में कोई भी हस्तक्षेप ना कर सके। संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें बताई हैं कि उनका कुशल विधिवेता होना चाहिए, और उन्होंने उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर भी कार्य किया होना चाहिए, या वकालत की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तीसरा, न्यायाधीशों की सेवा की गारंटी होती है। सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पदों से नहीं हटाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु सीमा है 65 वर्ष की होनी चाहिए, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष ऐसा माना गया है। तो न्यायाधीशों की वेतन भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है। तो न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। तो पहले क्या था? न्यायालय जो अभी भारत देश में न्यायालयों की सक्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है, और कोई भी अगर विवाद न्यायालय में आता है तो न्यायालय को उसे हल करना पड़ता है। तो पिछले कुछ दशकों से न्यायालय के कार्य करने की जो अलग प्रकार से परिवर्तन आ गया है, जैसे कि अब वो लोग समाज के दुर्बल वर्ग, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि वास्तव में हमारा जो न्यायाधीश जो है, न्यायालय क्या क्या कार्य करते हैं। अभी हम अगले उस स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय क्या काम करता है। संघ राज्य के न्यायालय की भूमिका के रूप में जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए आदेश देना। दूसरा, कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों पर वापसी से विचार करना। तीसरा, राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संवैधानिक जब उनसे सलाह मांगते हैं तो उन्हें सलाह देनी पड़ती है। तो सभी राष्ट्रपति के द्वारा जब उच्चतम न्यायालय से किसी भी संविधान से संबंधित कोई भी सलाह मांगी जाती है तो उसे राष्ट्रपति को उन्हें सलाह देनी पड़ती है। अगले उस पे हम चलते हैं। अगला पेज जो हमारा 81 पर है, न्यायालयीन पुनः विलोकन। उच्चतम न्यायालय पर एक और बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो रही है कि संविधान का संरक्षण करना। संविधान जो है हमारे देश का मौलिक कानून है, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। इस कानून का जब उल्लंघन होगा या उसका विरोधी कानून संसद नहीं बना सकती। कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर संसद का कोई कानून किसी भी कृति से संविधान की नियमों का उल्लंघन होता है, या संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कार्य से संविधान के नियमों का उल्लंघन मतलब उसका पालन नहीं हो रहा है, तो न्यायालय इस जो उन्होंने कृति बनाई है उस कृति को गैर कानूनी बनाकर उसे रद्द कर सकता है। न्यायालय पर इस अधिकार को पुनः विलोकन का अधिकार कहा गया है। मतलब ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि न्यायालय जो चाहे, अगर कोई कानून, कुछ ऐसा कानून है उसके द्वारा बनाई गई कोई कृति है जिससे संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय उसे गैर कानूनी बनाकर उसे कैंसिल कर सकता है, और इसी को पुनर्विलोकन अधिकार कहा गया है। नीचे अब येलो में आइए, ये उदाहरण देखिए। जो न्यायालय में जो लोग चुनाव में जो भी लोग खड़े होते हैं, प्रत्याशी लोग जो खड़े होते हैं, उनकी संपत्ति, उनकी आय और वो कितनी शैक्षिक योग्यता है, इससे संबंधित जानकारी
और शपथ पत्र द्वारा देने के लिए कहा था। इसके बारे में प्रत्याशियों की सही जानकारी के आधार पर मतदाता मतदान कर सके, इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य है। क्या अपनी चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने का यह प्रयत्न नहीं है। तो इस संदर्भ में न्यायालय ने कई आदेश दिए हैं। तो न्यायालय जो है चुनाव में खड़े रहने वाले जो लोग हैं उनकी संपत्ति और आय तथा शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी और शपथ पत्र देने के लिए कहा था। तो ऐसा उनको कार्य करना पड़ता है। तो अभी हम सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए, सार्वजनिक मतलब होते हैं जब सारे आसपास के सभी लोगों के जो प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयत्नशील जो नागरिक होते हैं या सामाजिक संगठन होते हैं उन द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से, पूरी जनता की ओर से, जैसे मान लो कोई कई सार्वजनिक प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए हम नागरिक या कोई संगठन जब न्यायालय में पूरी जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर करता है, याचिका दायर मतलब कुछ अपने रिक्वेस्ट देता है कि उसे जनहित याचिका कहा जाता है और न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है। तो अभी अगले स्लाइड में जो हम पढ़ रहे हैं वो है उच्च न्यायालय। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय होता है। भारत में इस समय हमारे वर्तमान भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी हम यहाँ पे करके देखो में देखेंगे। मुंबई उच्च न्यायालय 2 राज्यों महाराष्ट्र और गोवा तथा दादरा नगर हवेली और दीव दमन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। एक से अधिक राज्यों के लिए कार्यरत उच्च न्यायालय के और 2 उदाहरण हम यहाँ पे ढूंढेंगे। मुंबई उच्च न्यायालय 2 राज्य, अब यहाँ ध्यान रखिए मुंबई में जो उच्च न्यायालय है 2 राज्य, एक महाराष्ट्र है और गोवा तथा दादरा नगर हवेली और दीव दमन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। अब हमने पढ़ना है उच्च न्यायालय क्या करता है। अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य और देखरेख का अधिकार करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। तो याद रखना है जिला और जो तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध आता है। प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश भी होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा उच्चतम न्यायालय, न्यायालय की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका और उच्च न्यायालय क्या क्या कार्य करता है और किस स्तर पर कार्य करता है, उसका न्यायाधीश किसके द्वारा चुना जाता है और इस बारे में जानकारी हमने अभी प्राप्त की है।